विष्णुपति नारायण नारायण। विष्णु भगवान कहते का बात है जी, नारद का समाचार है भैया, कदे डहान ले आवत हो कथे। नारद जी महाराज कहते बस कैलाश पर्वत से आवत हूँ, भगवान भोलेनाथ कर गिरे हैं कथे। का बात है जी, का बताए कथे। तो कथे मैं आज काम देवल जी डरे हूँ भगवान कथे। का बात न सुने भगवान विष्णु कथे तो जीवन में अभिमान आके नारद, और अभिमान के जब तक निवारण निकर होना तब सही मार्ग में नहीं चला तो का करी। जैसे नारद जी जो है निकलत रही क्षीर सागर से ना, वही क्षीर सागर के चलते हुए जो है एक श्रीनगर के निर्माण करी, और सुंदर श्रीनगर के निर्माण करिश ना। तो वहाँ के राजा बताई सिलनिधि और एक पुत्री बने विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी की प्रशंसा जो है ये विश्व में सुशोभित, इतना सुंदर है विश्वमोहिनी जो है, नाम ही बड़ा ही सुंदर है विश्वमोहिनी। का करी सुंदर एक श्रीनगर लस गई, और श्रीनगर के राजा बनाई सिलनिधि पुत्री रही विश्वमोहिनी। नारद तो चलत चलत देखी वो नगर ला श्रीनगर ला मोहागे कथे अरे वाह इतना सुंदर नगर, जाके देखा जाए वहाँ का हो। वहाँ जाके देखी तो सुंदर जो है सिलनिधि अपन पुत्री के स्वयंवर रखे रहा, और स्वयंवर रखे रहा ना। तो वहाँ जा करके जो है देखी नारद जी महाराज जो है, और कि वहाँ ग्रामवासी मन जो है, वहाँ के नगरवासी मन की कि यहाँ जो है सिलनिधि राजा जो है अपन पुत्री विश्वमोहिनी के स्वयंवर रखे हैं, और स्वयंवर में ये घोषणा करे है जेला वो ओकर वर जो है वो पसंद आ जाए, जेकरे गला में हाथ डाल देना वही ओकर पति हो ही कहे है। अक्का बात ला सोचिस, और विश्वमोहिनी की सुंदरता के बखान सब देखिस ना। तो नारद जी महाराज के थे अरे बहुला वो विश्वमोहिनी ला पाना है तो एक काम कर दो, मोर रूप तो ठिकाना सुंदर नहीं, ये संसार में कोई सुंदर है ना तो विष्णु भगवान है। एक काम कर दो तो कर फोन लगा ले थो, और फोन लगा के एक कनु कर रूप ला मांग ले थो। भगवान विष्णु कर फोन लगाई, नंबर डायल करी 96 44 32 74 17। जैसे नंबर डायल करी कान में टेकई, तो कान में टेकई का कहते हैं आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हो ना वो भी कवरेज क्षेत्र से बाहर है। फिर दूसरा ये लगा फिर कवरेज क्षेत्र से बाहर है, किस दिमाग खराब हो गया नारद। ये भगवान कभू काल के तोड़ कर फोन लगाया कवरेज क्षेत्र से बाहर है कहते, तब वो कवरेज क्षेत्र से बाहर वाला नहीं भगवान विष्णु जो है अंतर ध्यान होकर के भगवान विष्णु ला बुलाई, और जैसे विष्णु ला बुलाई तो नारद जी महाराज के पास आके विष्णु भगवान खड़ा हो कहते का बात है। नारद जी महाराज कहते एक ठन बूता है नारद, एक ठन बूता है भगवान कहते। भगवान कहते का बूता है जी कहते। नारद कहते ए भगवान इस संसार में तोड़ से सुंदर तोड़ से हैंडसम कोई नहीं है कहते। तमोला तो रूप ला एक कन उधारी चाहिए, एक कन उधार में तो रूप ला दे दे के भगवान विष्णु कहते काबर मांगत है कहते। तो कहते नारद जो है यहाँ के राजा है सिलनिधि, पुत्री है विश्वमोहिनी, सुंदर अपन पुत्री के स्वयंवर रखे हैं, एक से बढ़ के एक राजा है। तमोला यही जगह भी महू ला बैठना है राजकुमार के रूप में, ता एक कंत रूप ला उधारी दे दे के। और जैसे उधारी मांगिस ना तो यहाँ तो अभिमान की निवारण करने वाला स्वयं विष्णु। तो भगवान विष्णु कहते जा जे सभा में सब राजा बैठे हुई सभा में जाग बैठ जावे जी, और सभा में जाके चुपचाप बैठ गए। अब नारद जो ये सोचते कि मोला तो भगवान विष्णु के सुंदर रूप मिले है, बेचारा बैठ गए है जे सभा में बैठे थे में, ओकर बाद जो है वो रूप मिले है का के बंदर के, और बंदर के जो है रूप मिले है और सुंदर बैठे है। ओती शिव के दो जन गनगेरा है रिंगो और भिंगू, और रिंगो भिंगू जो है ओकर बगल में बैठे रहा मन मन मारे देख के हंसत रहा कौन ला नारद। अब जैसे नारद ला देख के हंसत रहा है ना तो वहां का मन जो है सब जन वो देखे लागे, सब देख देख के हंसे। नारद सोचते रे ये जितना राजा सभा बैठे है ना वो सभा में जो है मोर से हैंडसम जो है कोनो नहीं है, तेकरे से तिये मन मोला देखा थे। नारद जो है वो सब जन देखा थे तेला वो नारद देखा थे, हाँ देखा थे काबर ये सभा मोर से सुंदर कोनो नहीं है। अब मनमाड़े शिव के दुजन गन के रहते मन मन मारे हंसे, अरे एक से बढ़ के एक राजा है बेंद्रा काबर छपाला है। अब बोला पता नहीं है बेंद्रा के रूप मिले है।
अब इतनी स्वयंवर के सभा में जो है सुंदर विश्व मोहिनी हार धर के निकला था। जैसे हार धर के निकला थे ना तो का करे थे नारद जो हुए बोला इशारा मारा थे चला ही ढहना ये बैठे हो राजकुमार इति मन मारे हासा थे मन ओकर सखी मन जो है ओकर पास है ना ते अपन सखी मन लगते विश्व मोहिनी मन दे देख तो भाई नहीं एक सेवर के एक राजा है तो वो बेंद्रा मोल इशारा करत कहीं आयो बेंद्रा थोड़ा अपनी नाद में ओ मन मारे इशारा करत है थी आए थी विश्व मोहिनी जो है सुंदर जो है वो सभा में हाल धर के किंजरत रहा है और किंजरत जो है का करी नारद के पीछे में बैठे रही इस राजकुमार तो का करी वो विश्व मोहिनी जो है वो राजकुमार के गला में जाके जो है वो हाल लड़ा दी। जैसे हाल लड़ालिस ना तो बग्या के नारद जो है का जेला में पाना चाहते रहे बोला कोई दूसरा पालिस। अब देखो विश्व मोहिनी को विश्व मोहिनी स्वयं लक्ष्मी और पीछे में जो बैठे थे कोने राजकुमार वो स्वयं भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु के गला में जाके लक्ष्मी जो है हाथ डाल दी। नारद जी महाराज जो है बग्या गए और शिव के दो जन घर रहे थे मन कहते जाओ जल में जो है तो सकल ल देख के आके जाम देखते बेचारा बिंद्रा के रूप ल धरे घुस आ गए और जैसे घुस आई ना तो भगवान ला जो है कि से भगवान आज मैं कोई स्त्री ला पाना चाहे बोला तो ते मोला दे नहीं सके है नहीं मैं तोला पाना चाहत रही हूँ मगर ते मोला जो है मैं विडंबना कर दे रही है। एक दिन तुरो समय ही परमात्मा एक दिन ते भी जैसे एक नारी के वियोग में तड़पे पाना चाहत रही हूँ तड़पे मगर मैं पा नहीं सके वैसने एक दिन ते भी तड़पे एक दिन वो समय ही कि ते भी एक नारी के वियोग में तड़पे के रामचरित्र मानस में एक शराब नारक के द्वारा परमात्मा न लगे हैं। तभी तो भैया परमात्मा राम के शादी होते और बाद शादी के बाद जो है 14 वर्ष के वनवास यात्रा होती और 14 वर्ष के वनवास यात्रा में जो है परमात्मा जो है ओकर वियोग में दर दर भटकते। तो जैसे नारद के सफल नहीं हुई असफल हुई शादी जो है वही क्षण जो है मैना जो है याद करते कि नारद तोर बिगड़ी बिगड़ी मोड़ो बेटी बिगाड़ करे बर जो है ऐसने सगलानिस करके बखाना थे। तो अवन आगे के था प्रसंग एक प्यारा सा भजन के पश्चात बोलिए श्यावर रामचंद्र की राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे 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 मंदिर तेरे ऊंचा है तेरा नाम हे कैलाश के वासी भोले हम करते हैं तुम्हें प्रणाम। आइए भगवान भोलेनाथ के चरणों में एक प्यारा सा भजन तालियों के साथ। अजब है तेरी माया इसे कोई समझ न पाया गजब का खेल रचाया वो सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। अजब है तेरी माया इसे कोई समझ न पाया गजब का खेल रचाया सबसे बड़ा है तेरा नाम
भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। अजब है तेरी माया, जय हो। कोई समझ न पाया, अजब का तेरे रचाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। और कहते हैं क्या आगे, अद्भुत है संसार यहाँ पर कई भूखेले हैं, तरह तरह के खेल जगत में हमने देखे हैं। ओ, ओ, अद्भुत है संसार यहाँ पर कई भूखेले हैं, तरह तरह के खेल जगत में हमने देखे हैं। तू है भाग्य विधाता तेरे लेके सुलेखे हैं, तू लिखने वाला है सब तेरे लेके हैं। अजब है तेरी माया इसे कोई समझ न पाया, गजब का खेल रचाया वो सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ 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 मानस प्रेमी श्रोता समाज,
मैना जो है बिलक बिलक के रोवत है पार्वती मोर बस चलती तो मैं जो है थोड़ा बहुत दूर ले चलते हो मगर ये भी बाहर नहीं हो देते हो बेटी करके जो है बिलक बिलक जो है मैना जो है पार्वती ला धर के रोवत है। और नारद ला जो है बखाना थे वही अवसर में जो है नारद जो है आवत थे सप्त ऋषि मन सुन नारायण नारायण। अब जैसे नारद ला देखिस ना मैना के दिमाग खराब हो गए और जैसे देख के जो है वो गाड़ी दे लागी सुबह आवत है जे सगा लाने रहते यहाँ ठिकाना नहीं है जो है यहाँ ठिकाना नहीं है जो है दूल्हा लाए थे हाँ ऐसा करके वो खाना थे जो है ओकर बाद जो है नारद सुनी सबका बात ला तो फिर जो है राजा हिमांचल है जो है ओकर पास आईस और मैना दोनों जन बैठे रहे तो कथे तुमने सोचा था कि दूल्हा जो है बड़ा विचित्र है दुल्हन के जो है लायक नहीं है दूल्हा जो है ता ये वो दूल्हा ये जगत के पिता है वो दूल्हा जो और जे तोर घर में जो है जन्म ले का है ना वो साक्षात जगत जननी है जगत के माता पार्वती है। ये दोनों के मिलन जो है ये अलवा जलवा वाला नो है ये गलत नो है ये सही है और ये कायम एक श्रद्धा है और एक विश्वास है और जब तक जो श्रद्धा विश्वास के मिलन नहीं हुई ना तब तक जो है ये जीवन जो है सार नहीं है कहते वास्तविक बात है। भगवान शंकर और माता पार्वती जो है श्रद्धा और विश्वास है। कैलाश से कन्याकुमारी तक जो है का बस है श्रद्धा और विश्वास बस है। जब जगत के माता और जगत के पिता करके जो है बात रखीस ना तब जो है यहाँ पर ओकर मन में ये संदेह हो माता मैनाला और राजा हिमांचल की अरे हमने जो है सोचत रहे कि हमार पुत्री जो है इतना सुंदर है और दामाद जो है सुंदर नहीं है ओकर लायक नहीं है करके समझत रहे मगर आज नारद हमारे मन के आँखी ला खोल दिस। आज हमारे जीवन में जो है जगत के माता आहे जेकर हम जितना भी जन्म के जो है तुलना करन वो जन्म भी हमार कम है करके जो है अपन आप ला जो है वो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ऊपर जो है मैना मन बार बार विलाप करत है। आज धन्य हन करके दोनों पत्नी पत्नी जो है पति पत्नी अपन जीवन ला जो है सुखमय बनाते और अक्का बात ला विचार करके जो है सुंदर माता पार्वती ला जो है संस्कार देते कि बेटी आज हमारे से भूल हो गई कि आज तो पति जो है जगत के पिता और जगत के माता के आज मिलन होते ये राजा हिमांचल के घर और मैना पार्वती के अहो सौभाग्य करके बार बार पार्वती ला सराहना माना थे। देखो संस्कार जीवन में जब तक जो है संस्कार नहीं है ना तब तक जो है हर व्यक्ति जो है सही मार्ग में नहीं चले। संस्कार संस्कार का कर पास ही भगवान राम के पास जे जो है सदैव माता पिता के जो है सत्य मार्ग पे चलीस और राजा दशरथ माता कौशल्या जो है अच्छा अच्छा संस्कार दी। और आजकल के संस्कार किस रहते भैया आजकल जो है संसार में व्यक्ति ला बना देते हैं और संस्कार में व्यक्ति ला बिगाड़ देते हैं। एक समय की घटना है राजीव मेला की बात है। राजीव मेला अभी चालू होने वाला है। राजीव मेला जो है चलत रही सुंदर जो है बड़े घर के व्यक्ति रहा हर व्यक्ति जो है सर्विस फैमिली से रहा हर व्यक्ति सर्विस वाला घर में जो है तो कर घर एक ठन आदत रहा तका आदत रहा। आजकल जो है हमन जो है जब जन्म लेथन और जब बोले को लेख होथन ना तो का कथन कोनो मम्मी पापा कोनो दाई बाबू कथन है न अपन अपन रुचि भैया कोनो दाई बाबू सुहाते दाई बाबू कहते जे मम्मी पापा कहते मन मम्मी पापा कहते तो उकर घर के हर व्यक्ति जो है मॉम डैड वाला और मॉम डैड वाला रहे ना तो का होई उकर घर जो है एक नाती के जन्म लेके आई और नाती जन्म लेके आई
और जब बड़े होई बोले के लायक हो गए ना, अब ओकर पापा से सुना थे डैड, बड़े पापा से सुना थे डैड, ओकर दादाजी डैड डैड सुन करके जो है वो लड़का जब बोले लागिस ना तो पहली शब्द बोली डैड। ता डैड बोलते ता अपने पिताजी तो बोला था, तो वो लड़का ऐसे डैड के सीखीस, दादा घलोक डैड, बड़े पापा घलोक डैड और अपन पापा घलोक डैड, दादी घलोक मॉम, बड़े मम्मी घलोक मॉम और अपन मम्मी घलोक मॉम। ता जैसे लड़का जो है सब ला डैड डैड कहा है, मॉम मॉम कहा है, ता घर के मन बोला ये निकतिस का कि ये दादाजी है, ये बड़े पापा जी है, तो नहीं, घर के जो है सियार मन जो होल की हिस कि अच्छा लगते कहा दे नहीं कला, कितना सुंदर मॉम डैड कहा थे करके जो है घर भर ला जो है मॉम डैड कहा। तो का हुई राजीव मेला इस सब दादी दादा बड़े पापा बड़े मम्मी और मम्मी पापा सब जने अब जो है सुंदर घूम लिस मेला ला, और मेला ला घूम के जो है वो नाती जो है घूम हाथ जो है छूट के मम्मी पापा से, लड़का जो है गुम हो गए, और जैसे गुम होइस ना तो लड़का जो है रोए लागिस मॉम मॉम मॉम, डैड डैड डैड, मनमारे रोत है। ये तीवी 40 सूट बूट में ठिकाना नहीं है, काबर यहाँ फैशन वाला ड्रेस पहने हैं भैया, आजकल के ड्रेस में ऐसे रहते हैं कि पाछू डाला घलोक धरे लागते, वैसने लाइचा मार पहने है, घूम घूम ले रेंगाते, मार पर्स दबाए है और पर्स दबाए है और दोनों हाथ खाली नहीं है, यहाँ तो लहंगा धर के रेंगा थे, लड़का हाथ ले छूट गए, और जैसे लड़का हाथ ले छूटिस ना लड़का मन मारे रोवत रहा है, और रोवत रोवत जो है कोई व्यक्ति मन जाके पुलिस वाला सौंप दिस, ये बच्चा गुम गया है, अनाउंसमेंट कर दो, और मम्मी पापा आके ले जाही करके। अब पुलिस वाला कर जो है वो लड़का रहा, पुलिस वाला जो है बार बार कहा थे कि किसी का बच्चा खो गया है तो कृपया यहाँ पर आकर अपने बच्चे को ले जाइए। अब पता चली ओकर मम्मी ला कि मोर बेटा कहाँ है करके, और जैसे बेटा कहाँ है करके जो है सुरता इसना अपन पति लगत जी मोर बेटा जो है घूम गए, चलना पता लगा जाबो के सुंदर आवाज आई कि जेकर बेटा यो मन ले जाए करके। तो वहां पर जो है सब ला फोन के माध्यम से बताई कि बच्चा जो है घूम गए, चलो खोजे बर चलो। तब पहली खोजे बर कौन गीस, ओकर दादी दादा गीस। पुलिस वाला लड़का इधर के बेचारा बैठे रहा ड्यूटी करत करत, और जाके जो है देखी लड़का रोवत रहा है मॉम मॉम डैड डैड। तो वहां पर जो है ओकर दादाजी और ओकर दादी जी गीस, जैसे दादाजी और दादी गीस ना वो लड़का मन मारे भी रख के ओकर दादी दादा धलिस मॉम मॉम डैड डैड। पुलिस वाला कथे इतना उम्र का मॉम डैड हो गया, अब बतात नहीं है कि हम ओकर दादी दादा मन मारे होत। अब रोई थिरइस ना ओकर बार कौन गीस, ओकर बड़े पापा और बड़े मम्मी गीस। और जैसे ओकर बड़े पापा ओकर बड़े मम्मी गीस ना लड़का जो है दादी दादा छोड़ दी, मॉम डैड कहा, ओकर बाद फिर बड़े मम्मी बड़े पापा पोटालिस कहते मॉम मॉम डैड डैड, रोवन लागे थे। पुलिस वाला सोच रहे एक आया उसका मॉम डैड, फिर डबल आ गया मॉम डैड, ओकर मन के रोई बंद हो गई। ओकर बार आखिरी में इस ओकर मम्मी और पापा जो, और जैसे आखिरी में इस ना फिर ओकर बड़े मम्मी और बड़े पापा छोड़ दी, और हमारे मम्मी पापा कर जा कहते मॉम मॉम डैड डैड। पुलिस वाला दिमाग खराब हो। और वास्तविक बात है जे आधे तेला जो है लड़का जो है मॉम मॉम डैड डैड पकड़ा थे, अब यहू मन बेटा बेटा की पकड़ा थे। पुलिस वाला सोचते कहते ये क्या नाटक हो रहा है, कितने मम्मी और कितने मॉम डैड है, बच्चा इधर लाओ। पुलिस वाला कहते भाई रुपया तो नहीं भाई, बच्चे को पकड़ रहे हो।
ना दादी दादा का ये संस्कार नहीं आते कि चलो बता दें कि हम ओकर दादी दादा, ना बड़े मम्मी पापा ये संस्कार नहीं आते कि चलो हम ओकर बड़े मम्मी पापा, ना ओकर पिताजी ओकर मम्मी ले ये संस्कार नहीं आते कि चलो हम ओकर मम्मी पापा बता दे। कोनो नहीं बताता रहा है। पुलिस वाला कहते यहाँ से हटो। ओकर मम्मी पापा आके जो है बालक ला जो है ले जही कहते नहीं माना थे पुलिस वाला। एती सबो जन जो है बिलक बिलक के रोआ थे, बच्चे लगे दे हमन ओकर मॉम डाइड। पुलिस वाला कहते नहीं भाई, वही क्षण जो है ओकर मम्मी ला जो है सुरताईस ऐसा में छोड़त नहीं है। ते कल एक काम करतो कि अपन पर्स अड़े निकाली, लड़का का आधार कार्ड दिखाईस, ये देख और वो में फोटो खिंचा रहा है तीनों जन। वो फोटो दिखाईस तब पुलिस वाला जो है वो लट्टे पट छोड़ी और एक तमाचा दिस कौन ओकर मॉम, और एक तमाचा दे कि अरे अगर हर व्यक्ति ने जो है मॉम डाइड बना ली बालक जो है, तब ऐसे में तुम तो बच्चा प्राप्त नहीं कर सकते। घर में जो है दादी दादा बड़े पापा है वो मतलब वैसे सम्मान देना चाहिए। और वास्तविक बात है एको जन व्यक्ति मन ऐसे रहते कि अच्छा बात बोला था करके बड़ाई करत जो है आगे बढ़ जाते, संस्कार ला जो है विलुप्त कर देते। संस्कार वो सिखाते, वो माता पिता है, वो दादी दादा है, वो बड़े मम्मी पापा है, सब लोग जो है संस्कार सिखाते। और जेकर कर संस्कार नहीं है ना, जेकर कर संस्कार लुप्त है ना, वो जो है सही मार्ग में नहीं जा पाए। पुलिस वाला कहे कि भैया आप ला जो है जब बच्चा छोड़ी तब तो बताना रही, आप तो हर व्यक्ति ला मॉम डैड बना ले, ऐसा करके वो बालक ला समझे। और वास्तविक बात है भैया, जब तक सही चीज अपन छोटे लेकर बचपन से नहीं बताबो ना, तब तक जो है वो सही मार्ग में नहीं चले। रामचरितमानस में कितना सुंदर जो है राजा दशरथ जो है सुंदर सुंदर संस्कार दीजिए कर लक्ष्य कदम परमात्मा राम चलीस, और परमात्मा राम जो है सुंदर अपन पिता के वचन लामानिस। यहाँ पर जो है वही संस्कार मत आए करके जो है मैना जो है सुंदर संस्कार दे थे कि हे बेटी पार्वती मोर से गलती हो गई, मोर से भूल हो गई कि आज मैं तो जान नहीं पाऊँ करके अपन आप ला जो है मैना जो है कोसत है। तो अपन आगे का रहे सह जाने के प्रयास करबो। एक प्यारे से भजन के पश्चात बोलिए सियावर रामचंद्र की बोल राघवेंद्र सरकार की जय।
तक सब मैना जो है माता पार्वती ला जो है सुंदर जो है विलाप कड्डरी और ओला जो है संस्कार दे थे कि बेटी हमार मन से भूल हो गई समन पहचान नहीं पाए तो हर मन के गुणगान ला करके जो है बात रखते थी। राजा हिमांचल जो है कहाँ की तो सुंदर जो है जनवासा दे रही यहाँ की जहाँ कौन बैठे भगवान भोलेनाथ बैठे। तो देखो बराती आते ना तो सब बराती बन के सुंदर स्वागत सत्कार करथन खाना पीना खवातन ओकर बाद जो है आखिरी में दूल्हा खाते हैं। मगर यहाँ बारात आ है राजा हिमांचल के घर में भगवान भोलेनाथ जो है ता राजा हिमांचल जो है सबले पहली भगवान भोलेनाथ ला जो है खाना खवात सुंदर जो है बैठी भोजन प्रसाद
खाए बर जो है तो का हो 56 प्रकार के जो है नाना प्रकार के जो है सुंदर भोजन बने रहे और भोजन बने रहे ना भगवान भोलेनाथ जो है सुंदर जैसे बैठरी 56 प्रकार के जो है मिष्ठान भोजन में ललान के दिस तका करी भगवान भोलेनाथ जो है जैसे भोजन ला देखिस ना तो मुड़ी ला निहार दिस और मुड़ी ला निहार के जो है खाए लगिस जितना देहना तेसी आगे एक खा बोला देखिस कौन राजा हिमांचल यति भगवान भोलेनाथ खाते जाते राजा हिमांचल कथे औला राजा हिमांचल जो है मंगात जाते भोलेनाथ जो है खाते जाते इतना खवई खात है कि जितना बने है ना राजा हिमांचल के घर में वो सिरावत जाते राजा हिमांचल जो है मन में विचार करी शरीर इतना बराती आए और ये भोजन केवल एक ही व्यक्ति खा डाले यहाँ राजा हिमांचल के घर में जितना अन्न रहीस जितना साग सब्जी जितना भी 56 प्रकार के भोजन सब जो है कम हो नहीं बाचा थे भगवान भोलेनाथ के खवई। अब सोचिस कि इतना बराती आए ये सबों खा दी तो ये बराती में निकाला खाई तब विचार करी अगर ये रोकना है तो केवल एक ही निवारण है तो कौन रोके इला रोक सकते तो पार्वती रोक सकते। राजा हिमांचल जो है दौड़ जो है पार्वती कर गई और पार्वती ने जो है सुंदर कथे राजा हिमांचल है बेटे दमांद जो है अक्का सन बराती लाने यह 56 प्रकार के भोजन बने और वो 56 प्रकार के भोजन ला जो है अध्यान दमान जो है अब वो अध्याते जाते वो नहीं पाछी बराती बर बेटी एक काम कर जाके ते वो रोक का पवित्रता के सवाल है तो का करी पार्वती जो है सुन ली और सुन के जो है बड़ा ही खुश हो गए तो का करी वो जनवासा में जो है माता पार्वती की और वो जनवासा में जाकर जो है माता पार्वती केवल एक बार ऊपर मुंह में डालिस न भोजन ला तो जैसे भोजन ला ग्रहण करिस भगवान भोलेनाथ जो है ऊपर मन शांत हो और शांत होइस ना तहन जो है देखे लागी से अपन ससुर ला कौन ला राजा हिमांचल कि हे ससुर तो विचार करत रहे अगर ये खाना ला जो है दमादे खा दी तो बराती बन काला खाई करके तो विचार करत रहे एक बार ते जो है वो रसोई कब चला झांक के देखती है राजा हिमांचल जो है कैसे देखूं वहां सब खाली कर के अच्छा कैसे देखूं करके जो है कि भगवान भोलेनाथ कथे एक बार झांक के देख राजा हिमांचल झांक के देखी तो उकर से डबल हो गए 56 प्रकार के भोजन जो है उकर से डबल हो गए और रसोई जो है कचाकच भर गई। अब भगवान भोलेनाथ तो कल खा डरी अब ओकर बाद जितना बराती के रही सोकर मन के सुंदर पावन वेला तका होई देवता मन जो है सुंदर मस्त बैठ के भोजन खाईस और मटिया मसान बैठे ना तेमा तो कभू देखे नहीं एक हाथ वाला मन हबर हबर खात दोनों हाथ वाला मन हबर हबर खात मन मारे जितना जन भूतवा परतवा मटिया मसान के है ना ओ मन तो कभू देखे नहीं है तैसने खात रहा। भगवान भोलेनाथ के थे जितना भूतवा पड़ता क्या मसान मल्ला अरे कम खाओ काबर कम खाओ वो प्रसादी है और ज्यादा खाओ ना वो प्रसादी ना है। और वास्तविक बात कनो गाँव में कहीं रामायण होते थे भागवत होते थे भंडारा लगे रहते और भंडारा लगे रहते ना तो एको जन व्यक्ति जो है प्रसाद टाइप से नहीं खाए बड़ा विचित्र हो टाइप से खाए दलिद्र टाइप से एक घाव पुरुष थे ना वो में संतुष्ट नहीं रहा दूसरा यम भलो व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहा और तीसरा यम व्यक्ति संतुष्ट। एक बात याद रखो भगवान के प्रसादी चाहे थोड़ा अगर वो प्रसादी पेट में चले जाते ना तो थोड़कन भी जो है मल्ला जो है संतुष्ट कर देते
यहाँ पर जो है जब तक कहे नहीं है भूतवा परतवा वाला भगवान भोलेनाथ जो है तब तक संतुष्ट नहीं हो। जैसे बात रखी भगवान की प्रसादी एला प्रसादी टाइप से अर्पित करो कहा थे ना, तो सुंदर जो है भूतवा परतवा मन जो है प्रसाद अर्पित करके जो है सुंदर जनवासा ले उठे लागत है। इति भगवान भोलेनाथ जनवासा ले उठ के जो है सुंदर विवाह स्थल में आवत है। घर वाले भैया से सादर अनुरोध, एक भजन के बाद आरती सजाओ, ओकर बाद जो है सोहर मंगल की ओर चलबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। गाले गाना है तार नाना रे भजले सिया राम हाय रे औ गाने सिया राम गाले गाना रे तार नाना रे भजले सिया राम गाले गाना रे तार नाना रे भजले सिया राम गाले गाना रे तार नाना रे भजले सिया राम गाले गाना रे तार नाना रे भजले सिया राम। बोले राजा राम रघुराय राम बोले राजा राम रघुराय राम गाले गाना रे तार नाना रे भजले सिया राम गाले गाना रे तार नाना रे भजले सिया राम। जीवन में नैया रे दुखला मारिया यही कारण रे कैया तोला बनाए है मोना बनाए कंगन माई है बसैया ला 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 जीवन में नैया रे दुखला मारिया यही कारण रे कैया तोला बनाए है मोना बनाए कंगन माई है बसैया तेरी हसी आविला रघुराय राम तेरी हसी आविला रघुराय राम गाले गाना रे तार नाना रे भजले सिया राम गाले गाना रे तार नाना रे भजले सिया राम। कामा भुलाए रे समय गवाए रे माया मोह के बहाना माता पिता भाई सगे साथी सब ये दुनिया न जाना। कामा भुलाए रे समय गवाए रे माया मोह के बहाना माता पिता भाई सगे साथी सब ये दुनिया न जाना। तेरी हसी आविला रघुराय राम तेरी हसी आविला रघुराय राम गाले गाना रे तार नाना रे भजले सिया राम गाले गाना रे तार नाना रे भजले सिया राम गाले गाना रे तार नाना रे भजले सिया राम गाले गाना रे तार नाना रे भजले सिया राम गाले गाना रे तार नाना रे भजले सिया राम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज सुंदर जो है विवाह स्थल में जो है ऐसा सिंहासन बनई भगवान भोलेनाथ वर जिला कौन बना रही स्वयं ब्रह्मा जी।
और ब्रह्मा जी जो है सुंदर आसन बना रही ना, वो आसन में जो है भगवान भोलेनाथ आके विराजमान हुई और सुंदर जो है कन्या ला बोलाइस, मतलब माता पार्वती जगदम्बा ला बोलाइस। सुंदर जो है ऐसा श्रृंगार के निकले है जगत के माता जो है, जेकर सुंदरता के जो है वर्णन नहीं किया जा सके। और जब विवाह स्थल में ऐसा तो माता पिता जो है सुंदर बैठे हैं और वहां पर जो है भगवान भोलेनाथ जो है ब्रह्मा ला जो है प्रणाम करते हैं, साथ ही साथ परमात्मा राम ला जो है प्रणाम करके जो है वो सिंहासन में बैठे हैं और सब देवता मन जो है फूल बरसावत है। काबर जगत के माता पिता है, जेकर पास जो है ओकर से दोनों से का उत्पन्न होने वाला है, विवेक उत्पन्न होने वाला है। तब विवेक कौन है? गणेश जी महाराज। ओकर जो है पूजन करत थे, काबर देवता मन जब सब जाना थे और भगवान शंकर और माता पार्वती के जो पुत्र हो ही वो काय विवेक, अविवेक का कलक थे, जेकर पास ज्यादा ज्ञान होते तेला। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रामचरितमानस में जो है भगवान शंकर और माता पार्वती जो है यहाँ पर बैठ के जो है और सब देवता मन जो है गणेश जी महाराज के पूजन करते है ना। तो पूजन काबर करते? विवेक लाए। तो सुंदर जो है पूजा हुई और पूजा के बाद जो है दोनों विवाह के स्थल में बैठे हैं। सुंदर जो है राजा हिमांचल जो है अपन बेटी पार्वती ला जो है भगवान भोलेनाथ के हाथ में समर्पित करते हैं। भगवान भोलेनाथ जो है बड़ा ही खुश है। चलो आज माता पार्वती ला, चलो आज पार्वती ला पाए के फिर अभिलाषा प्राप्त हुई। माता पार्वती के थे, हे भोलेनाथ आज इतना कठिन तपस्या से आज मैं तोला पाऊं, ए बार जो है मैं कोई भ्रम में नहीं जाना चाहूँ, कोई मोह माया में जो है नहीं जाना पाऊं, केवल तुझ शरण गति प्राप्त करना चाहूँ करके जो है भगवान भोलेनाथ ला बार बार विनम्र करते। राजा हिमांचल जो है पानी ग्रहण करे, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह स्थल हुई। ओकर बाद राजा हिमांचल जो है दान करत है, तका चीज के दान करत है, जितना ऊपर पास भरपूर है ना वो चीज की जो है राजा हिमांचल जो है दान देवत है। तो वो समय माता पार्वती के हे पिताजी, ये दान से बढ़ के यहाँ पर जो है मोला दान नहीं चाहिए, मोला तो आप बहुत बड़े दान दे चुके। मंद मंद जो है माता पार्वती मुस्काती। राजा हिमांचल कहते बेटी बाप के धर्म होते कि बेटी बड़ जो है जब विवाह हो विदाई के बाद जो है विदाई से पहले जो है जब टिकावन हो तो दान, तब मोरो ये कर्तव्य है कि महूल दान करना है। भगवान भोलेनाथ ला पा के जो है तुम्हें तो धन्य हो गए पिताजी, ये दान से बढ़ के जो है मोला और कोई दान नहीं है कि दे। ये वो बेटी माता पार्वती जो है अपन आप ला जो है बार बार जो है राजा हिमांचल ला जो है प्रेषित करते हैं। आज मैं धन्य हूँ कि मोला तोड़ जैसे पिता मेरी करके। वैसे तो बताए गए हैं कि माता पार्वती कौन? तीन माता हुई, पहला माता पार्वती, दूसरा हुई माता सीता और तीसरा हुई राधा। और एवं जो है कृष्ण पुत्री है, एवं पितर के पुत्री है, तीनों जो है और तीनों पितर पुत्री मन जो है सुंदर जो है एक हिमांचल के घर में माता पार्वती, दूसरा सीता जे जनक ला सौभाग्य हुई और तीसरा वृषभान जेला राधा प्राप्त हुई। ये तीनों जो है पितर पुत्री है। आज वहाँ पर जो है धन्य मनाते राजा हिमांचल जो है कि ऐसा मौका पे हमला ऐसा बेटी के रूप में पार्वती के प्राप्ति हो करके ओकर बाद जो है धन्य मना करके जो है बार बार प्रेषित करते थे और दान करते थे। दान में जो है राजा हिमांचल जितना हाथी घोड़ा है, जितना सोना है, अन्न धन के भंडार है, सब जो है निछावर करते माता पार्वती के ऊपर। तो अवन घर वाले भैया से सादर अनुरोध, अगर आरती की थारी तैयारी हो गई होगी, एक भजन ओकर बाद जो है आरती की ओर चलबो। काबर की भैया सोहर मंगल के बेरा जो है ज्यादा हो जाते, ओकर वजह से जो है आरती चाहत हूँ, ओकर बाद सोहर मंगल की ओर चलबो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। वैसे हमारे महतारी मन की ओर से परमात्मा राम के चरण कमल में सादर गुप्त दान करे, परमात्मा राम कर मनोकामना पूर्ण करे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।
चलेगा एक प्यारा भजन।